हेलो दोस्तों, अदर सीएनसी कैड कैम्प में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमरीश मल। दोस्तों, सीएनसी मशीन में जब भी हम कोई पार्ट बनाते हैं तो कौन से ऑपरेशन के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। बोरिंग कर रहे हैं, थ्रेडिंग कर रहे हैं, ग्रूविंग कर रहे हैं, तो कौन से ऑपरेशन के लिए किस टूल का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये देखो, ये हमारा BNMG राइट टूल, ये है राइट टूल। इसको हम सीएनसी मशीन में उल्टा बांधते हैं। इसका जो नोक है इसको हम नीचे की तरफ करके बांधते हैं। इसका हम इस्तेमाल करते हैं रेडियस बनाने के लिए, अंदर कट बनाने के लिए, या टर्निंग करने के लिए। मान लो हम कोई पीस सेंटर लगा के टर्निंग कर रहे हैं तो 10 डाया है आगे का, तो वहाँ पे मैं इसका यूज करूँगा, WNMG का यूज नहीं करूँगा। तो ये हम BNMG का टूल का इस्तेमाल करते हैं इस काम के लिए। अब देखो यहाँ पे, ये है हमारा DCMT 16 mm का ये बोरिंग बार है DCMT। इसका इस्तेमाल करते हैं हम बोर के लिए। अगर हमारा कोई छोटा बोर है तो उसको हम इससे टर्निंग करते हैं, और बोर के जड़ में अगर अंडर कट लगाना हो तो हम इससे लगाते हैं, DCMT से। और किसी टूल से हम नहीं लगा सकते हैं। अगर मान लो मैं CCMT का टूल लगाऊं तो उससे मैं अंदर कट जड़ में नहीं मार सकता हूं। तो इसका खास करके इस्तेमाल करते हैं हम अंडर कट मारने के लिए। बोर करना हमें, और बोर करके हम अंडर कट इससे लगा लेंगे। ये देखो, ये हमारा DCMT, ये DCMT है। हम इससे बोर करते हैं और अंडर कट लगाने के लिए इस टूल का मैं इस्तेमाल करता हूँ। ये है U ड्रिल। इस U ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं हम ये है U ड्रिल। इस U ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं हम होल करने के लिए। मान लो कोई पार्ट हमारे पास में है, उसमें हमने होल करना है। ये U ड्रिल है हमारा 30 mm का। 30 mm का U ड्रिल होता है, 20 mm का होता है, 37 का होता है, 40 का होता है। तो ये U ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी पार्ट में बोर करने के लिए। जब हम होल करना हो हमें तो इस U ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। ये है हमारा सिंपल ड्रिल। इस सिंपल ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं कि मान लो हमें 50 mm 60 mm इसका हमें बोर करना है। इस ड्रिल को लगाएंगे तो जितने भी साइज का हमारा ड्रिल रहेगा तो उतने साइज का हमारा अंदर में बोर हो जाएगा। ये है हमारा सिंपल ड्रिल, इससे हम ड्रिल लगाते हैं। ये हमारा है 18 mm का। तो 18 mm का अगर किसी पार्ट में हमें अंदर ड्रिल लगाना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, ये मैं ले रहा हूँ हाथ में, ये है BNMG न्यूट्रल। ये है BNMG न्यूट्रल। इसका हम इस्तेमाल करते हैं जब हम रेडियस बनाते हैं आगे, या कोई जब मैं गोली बनाता हूँ तो उस टाइम पे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, BNMG न्यूट्रल टूल का। तो इस टूल को लगाने से अगर हम कोई रेडियस बना रहे हैं, कोई गोली बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से गोली बन जाता है इस टूल से। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर गोली हम बनाते हैं, देखो इस पार्ट को मैं इस टूल से बनाया हूँ, BNMG न्यूट्रल टूल से। देखो मैं यहाँ पे गोली बनाया हूँ, देखो ये नीचे से रेडियस है और ऊपर की तरफ में आया है, तो मैं इस टूल का इस्तेमाल किया हूँ। तो BNMG न्यूट्रल टूल का इस्तेमाल करते हैं हम इसको गोली बनाने के लिए, कि अगर हमें कोई राउंड से बनाना है, गोली बनाना है, तो हम इस टूल से बनाएंगे, BNMG न्यूट्रल टूल। तो हर ऑपरेशन के लिए अलग अलग टूल होता है। इसको मैं चाहूँ WNMG से बनाना तो नहीं बन पाएगा। ये हमारा BNMG। ये देखो, ये है DCMT। ये है 40 mm का बोरिंग बार। जब हमें कोई बड़ा पीस बनाना हो, अंदर में बड़ा बोर करना हो, मान लो 150 डाया बनाना हो, 200 डाया बनाना हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर छोटा पतला बोरिंग बार लगाऊंगा मैं तो पीस में धड़कन आएगा, चैटरिंग आएगा, और पीस हमारा सही बनेगा नहीं। तो जितना बड़ा डाय का हमें बोर करना है अंदर में, तो हम बड़े टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा DCMT 40 mm का, और DCMT का हमारा इसमें इंसर्ट लगा हुआ है। 40 mm का बोरिंग बार है। तो जो भी कोई आप बड़ा पीस बनाओगे तो बड़े टूल का आप इस्तेमाल करोगे। छोटे टूल लगाओगे, चैटरिंग आएगा, धड़कन आएगा, पीस आपका सही से बनेगा नहीं। ये है थ्रेडिंग टूल। ये है थ्रेडिंग टूल। जब भी हमें किसी पार्ट पे थ्रेड बनाना होता है तो हम इस थ्रेडिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये है हमारा थ्रेडिंग टूल। ये है लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग टूल। देखो, ये है लेफ्ट हैंड थ्रेडिंग टूल। हमें जब भी कोई थ्रेड बनाना हो तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इससे हम
3 mm पिच का थ्रेड बना सकते हैं, 3 mm पिच का, और 8 TPI, 1 इंच में 8 चूड़ी, 25 बाई 25 का ये हमारा टूल है, और इसमें हमारा थ्रेडिंग का इंसर्ट लगा हुआ है। तो इस टूल से 25 बाई 25 से हम 3 mm का और 1 इंच में 8 चूड़ी बना सकते हैं। ये देखो, ये भी थ्रेडिंग टूल है। ये इससे हम 4 TPI, 4 mm पिच का और 1 इंच में 6 चूड़ी तक इससे हम बना सकते हैं। 1 इंच में अगर हमें 6 चूड़ी काटना हो तो इस टूल से हम बना लेंगे। ये हमारा थ्रेडिंग टूल। बस आपको मैं एक मोटा हिसाब बता रहा हूँ कि कौन से ऑपरेशन के लिए किस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। ये खुद का अपने आपको देखना है कि किस टूल से हम इसको बनाएं। तो ये है थ्रेडिंग टूल, इससे हम बोर में थ्रेड करते हैं। देखो, ये है थ्रेड का टूल। तो ये आपको देखना है कि कौन से ऑपरेशन के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करेंगे। अब देखो, ये है ग्रूविंग टूल, ये है राइट टूल, ग्रुप टूल है। जब भी हमें ओडी पे कोई ग्रुप बनाना हो तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। टरेट में इसको हम बांधते हैं उल्टा। देखो, हम टरेट में इसको इस तरह से बांधते हैं, जो इसकी नोक है वो नीचे की तरफ होती है। ये हमारा राइट टूल, ग्रुप टूल है। इससे हम ओडी पे कोई ग्रुप बनाना हो तो हम बनाते हैं। ये होता है 25 बाई 25 का, 4 mm का, इसमें हमारा इंसर्ट लगा हुआ है। तो ये है राइट टूल। इसको टरेट में हम उल्टा बांधते हैं। जो नीचे का हमारा सीम होता है उसको हम ऊपर में लगाते हैं और इसको हम नीचे लगाते हैं। तो ये हमारा ग्रूविंग टूल। और ये भी है ग्रूविंग टूल। देखो, ये है लेफ्ट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड ग्रूविंग टूल। अब मैं दिखा रहा हूं आपको CCMT का बोरिंग बार। ये देखो, ये है CCMT का बोरिंग बार, राइट टूल है। इससे हम रफ कट लेते हैं, 1.5 mm का, 2 mm का, इससे हम कट लेते हैं। जब हम बोर में कटिंग करते हैं तो इससे हम 1.5 mm का, 2 mm का आराम से, आसानी से इससे कट ले लेते हैं, और रफिंग इससे बहुत बेहतर होता है। ये CCMT का है, ये है 25 का, 25 mm का हमारा बोरिंग बार है CCMT का। इससे हम रफ करते हैं, रफिंग के लिए ये बहुत बेहतर होता है। अगर हमें बोर में रफ करना है, मान लो हमने 40 का यूडिल मारा है और उसको हमने बनाना है 80 mm, तो रफ कट के लिए बहुत बेहतर होता है। CCMT इसमें इंसर्ट लगा हुआ है। यह है राइट टूल CCMT का। तो इसको हम मशीन में उल्टा बांधते हैं और चक्के को M04 में घुमाएंगे, तो रफिंग के लिए ये बहुत बेहतर है CCMT। ये है हमारा यूडिल, ये है 37 का। यूडिल के कई साइज होते हैं, 10 का होता है, 20 का होता है, 25 का होता है, 30 का होता है, 37 का, 40 का। तो ये हमारा 37 का यूडिल। अगर 37 का हमें यूडिल करना है किसी पार्ट में तो हम इससे करते हैं यूडिल। ये DCMT का बोरिंग बार है, ये है राइट टूल। DCMT का बोरिंग बार है, राइट टूल। इसका इस्तेमाल करते हैं हम फिनिशिंग के लिए। रफ करते हैं हम CCMT से और इससे करते हैं हम फिनिश। अगर जड़ में हमें अंडर कट देना है, 2 का, 3 का रेडियस में देना है या एंगल में देना है, तो जड़ में अंडर कट देने के लिए इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। CCMT से आप अंडर कट नहीं दे सकते, इस टूल से हम अंडर कट देते हैं। ये भी है CCMT का, DCMT सॉरी, ये भी है DCMT का इंसर्ट। देखो, ये है 12 mm का, ये भी राइट टूल है DCMT का। तो इसका हम छोटा बोर करने के लिए, मान लो हम 20 का, 25 का, 30 का बोर कर रहे हैं और अंदर में जड़ में इसको अंडर कट देना है, तो इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। देखो, टूल की डिजाइन देखो आप, अंडर कट के लिए ये बहुत ही सही है। ये है ग्रुप का बोरिंग बार। अगर हमें आईडी में अंदर में ग्रुप करना है तो ये हमारा ग्रुप का बोरिंग बार। ये है 20 mm का, 20 mm का ये ग्रुप का बोरिंग बार है। हमें बोर में अगर ग्रुप करना है तो मैं इस टूल का इस्तेमाल करूंगा। ये है लेफ्ट हैंड टूल। आप देखो यहाँ पे, ये देखो, ये पिस्टन है, पिस्टन का इसे कवर बोलते हैं। इस कवर में मैं ग्रुप किया हूं इस टूल से। देखो, इस टूल से मैं ग्रुप किया हूं। ये है WNMG का बोरिंग बार।
WNMG का ये राइट टूल है, ये बोरिंग बार है WNMG का राइट हैंड टूल। इसका हम इस्तेमाल करते हैं रफ कट के लिए। देखो WNMG का बोरिंग बार है और WNMG का इंसर्ट लगा हुआ है, इंसर्ट लगाया हूँ इसमें मैं 0.4 का। तो इसका इस्तेमाल भी हम करते हैं रफ के लिए, 1 mm का 2 mm का कट लेने के लिए। और ये है हमारा CNMG, देखो CNMG राइट टूल, ये है CNMG। इससे भी हम मोटा मोटा कट लेने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। 1.5 mm का 2 mm का, ये है 32 का, 32 mm का CNMG राइट टूल है। इसको हम जब टरेट में लगाएंगे तो इसका नोक हम नीचे की तरफ करके बांधते हैं और मोटा कट लेने के लिए होता है। ये हमारा BNMG, ये BNMG का बोरिंग बार है। देखो टूल हमारा मोटा है, 40 mm का हमारा ये टूल है, बोरिंग बार है 40 mm का। तो बोर में मान लो हमें 150 डाया बनाना है, 200 डाया बनाना हो, तो इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। जितना ज़्यादा आपका बोर ज़्यादा रहेगा तो आप टूल ज़्यादा मोटा लोगे, जिससे आपका न वाइब्रेशन आएगा न धड़कन आएगा और पीस आपका सही से बनेगा और अंडर कट भी इससे हम लगाएंगे। यह है BNMG का 40 mm का बोरिंग बार। तो हम इसका बोर में इस्तेमाल करते हैं फिनिश के लिए और अंडर कट देने के लिए। यह है हमारा थ्रेडिंग बोरिंग बार। अगर हमें अंदर में ID में ज़्यादा लंबा थ्रेड बनाना है तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये टोटल लंबाई है इसकी 150 लंबा ये बोरिंग बार है। तो अगर हमें अंदर में 100 mm 110 mm 120 mm की चूड़ी बनानी है अंदर में, तो हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। इस टूल का ये है राइट टूल, इसको हम टरेट में उल्टा बांधते हैं। और ये है CNMG, देखो CNMG का राइट टूल है, ये CNMG का 32 का ये राइट टूल है। इसका हम इस्तेमाल करते हैं बोर में रफ कट लेने के लिए। 2 mm का 3 mm का 1.5 mm का, इस टूल से मैं 2.5 mm का 3 mm का कट लेता हूँ इस टूल से। ये है CNMG। तो मोटा मोटा कट लेने के लिए इस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे टूल हैं, तो कौन से ऑपरेशन के लिए किस टूल का इस्तेमाल करेंगे हम, ये हमें खुद डिसाइड करना होता है कि कौन सा ऑपरेशन के लिए किस टूल का मैं इस्तेमाल करूँगा। ये देखो 40 mm का बोरिंग बार है। ये 40 mm के बोरिंग बार में हमारा बड़ा इंसर्ट लगा हुआ है। जब हम चूड़ी काटते हैं 1 इंच में 4 चूड़ी 6 चूड़ी या की चूड़ी काटते हैं 4 mm का 5 mm का 6 mm का, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं इस टूल का। तो बोरिंग बार हमारा देखो 40 mm का है। अगर हमें 100 डाई में काटना है, 150 डाई में, 200 डाई में, तो मैं इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ बोरिंग बार का। और ये देखो जब हम एकमे थ्रेड बनाते हैं, एकमे थ्रेड बनाने के लिए मैं इस टूल का इस्तेमाल करता हूँ। ये देखो इंसर्ट है, ये एकमे थ्रेड का इंसर्ट है। तो जब हमें एकमे थ्रेड बनाना होता है तो हम इस तरह के इंसर्ट का यूज करते हैं और टूल का। तो दोस्तों हमें ये डिसाइड करना होता है कि कौन से ऑपरेशन के लिए हम किस टूल का इस्तेमाल करते हैं। ये है रिवॉल्विंग सेंटर। जब हम सेंटर लगाते हैं बनाने के लिए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये है रिवॉल्विंग सेंटर। और ये देखो ये इसे हम कंपास बोलते हैं। जब हमें ID में जहाँ पे हमारा बर्नियर नहीं जाता है, देखो इसकी लंबाई देखो आप, बर्नियर इतना लंबा नहीं घुस पाएगा। अगर अंदर में हमें किसी बोर का साइज नापना है तो हम इस कंपास का हम यूज करते हैं। आप देखो यहाँ पे बहुत सारे टूल हैं, तो कौन से ऑपरेशन के लिए किस टूल का हम इस्तेमाल करते हैं ये हमें खुद डिसाइड करना होता है। ये देखो ये